अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट 3 है इसका। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं उतारा, इसके जो दो पार्ट थे वो मैंने पहले करवा दिए थे। तो उसमें आपको Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है, आपने जो फाइंड करना है वो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। उसके बाद आगे भी लिखा हुआ है कि ऑल्सो फाइंड ट्राइंगल इन इक्वालिटी, तो वो भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। ठीक है, अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन आपके पास ये है, सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो सवाल है वो है Z1 Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1। तो आप क्या करो, सबसे पहले Z1 और Z2 को लिख लो, या एक साथ लिखकर चलना है, एक साथ लिख के चल लेते। Z1 और Z2, Z1 क्या है आपके पास 3 - 2 आयोटा। ठीक है, Z1 की जगह उसकी वैल्यू, Z2 की जगह आप क्या रखोगे 2 - 3 आयोटा। क्लियर? इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट ही आ गया, कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1, तो Z1 आपके पास क्या है 3 - 2 आयोटा। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6, आगे -3 - 9, साथ में आयोटा। ठीक है, 3 को दोनों से कर लिया, अब इस 2 को इन दोनों से करेंगे। साइन कौन सा है? माइनस का। 2 2 4, साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 3 6, आयोटा आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा ये ऊपर जो कॉन्जुगेट है वो एज इट इज मैंने लगा दिया। ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ है 3 - 2 आयोटा वो एज इट इज। अब आप क्या करो, अब आप देखो 6 की जगह मैंने 6 रखा, माइनस का 4 और माइनस का 9, तो माइनस का 13 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता, साइन किसका आता? माइनस का। प्लस की जगह प्लस करो, 6 की जगह 6, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिवाइड में आपके पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिवाइड में लिखा हुआ है 3 - 2 आयोटा। क्लियर? और ऊपर ये जो कॉन्जुगेट लगा हुआ है इसको आप एज इट इज रख लो। अब 6 माइनस का 13 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 6 बचेगा, ऊपर कॉन्जुगेट एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। माइनस का 6 प्लस का 6 मर जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो है 13 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट डिवाइड में 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा जब भी हम कॉन्जुगेट को रिमूव करते हैं तो मैंने एक चीज बताई थी, जो आयोटा वाला नंबर है उसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, अगर वो माइनस का है तो वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसमें से अगर मुझे आयोटा हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा? 13 आयोटा लिखूंगा। अगर इसमें से मुझे कॉन्जुगेट हटाना है तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? ये माइनस को रिमूव कर दूंगा, बाकी सब कुछ एज इट इज 3 - 2 आयोटा। क्लियर? इतना कॉपी कर लिया तो आगे चलते हैं। कर लिया? ठीक है भाई। अब जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या है? वो है 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। अब यहां पर आप क्या कर लोगे? बताने की जरूरत नहीं है, कॉन्जुगेट। क्यों? क्योंकि डिवाइड में अगर आपके पास आयोटा हो या डिवाइड में आपके पास अंडर रूट हो तो वहां पर एलसीएम कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, 13 आयोटा एज इट इज रखो, जो नीचे वाला नंबर है वो भी एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं ये इधर आ जाएगी। अगर ये माइनस में तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, एक दफा ऊपर मल्टीप्लाई में, एक दफा नीचे डिवाइड में। ठीक है, ये माइनस में थी, दोनों किस में आ गए? प्लस में। अब आपने क्या करना है? अब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 13 आयोटा को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 39, साथ में आ जाएगा आयोटा, आगे प्लस की जगह प्लस। 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 26, आयोटा आयोटा मिलकर हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर a - b a + b का फॉर्मूला अगर हम क्लोज करें, 3 और 3 2 टाइम लिखा हुआ है, एक दफा रखो ऊपर लगा दो स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 और 2 2 टाइम लिखा हुआ है, एक दफा रखो ऊपर लगा दो स्क्वायर, आयोटा और आयोटा 2 टाइम लिखा हुआ है, एक दफा रखो और ऊपर लगा दो स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये 13 आयोटा 39 आयोटा एज इट इज रहेगा, प्लस 26 आयोटा स्क्वायर की जगह रख दो -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे?
देखो ये 39 आयोटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा बच्चों, 39 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 26 वन जा 26, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 26 वन जा 26, डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है 9, माइनस माइनस प्लस और 4 वन जा 4, ठीक है। अच्छा फिर 39 आयोटा माइनस का 26 डिवाइड में दोनों को अगर हम जमा करें आपके पास आ जाएगा 13, क्लियर। अब ये 13 इसके अपॉन में भी लिखोगे आप और यही 13 इसके अपॉन में भी लिखोगे आप, ऐसा ही है। अब अगर हम चेक करें ये 13 को दोनों के नीचे लिखने के बाद तो ये दोनों एक टेबल से कट रहे हैं, 13 वन जा 13 और 13 थ्री जा 39, तो यहां पर बचा आपके पास 3 आयोटा और डिवाइड में 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं। इसी तरह से यहां पर 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, तो यहां पर बच रहा है 2, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब -2 को पहले रख लो, आयोटा जो है वो किसका है, प्लस का है, तो ये प्लस का जो है उसको यहां रख लो, ठीक है। समझ में आ गई बात। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा दी है 2 दफा, तो अगर वो नहीं देखा तो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं वो जाकर देखो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला, उसमें आपने वैल्यूज रखनी होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, Z1 माइनस Z2 लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 और लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें करना कुछ नहीं है, आपने Z1 का मॉड निकालना है और Z2 का मॉड निकालना है, बाकी इसी फॉर्मूले के अंदर Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z1 प्लस Z2 का मॉड, Z1 का मॉड, Z2 का मॉड रख देना है, वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो अब हम नहीं बोलेंगे कि वीडियो को लाइक करना, ठीक है, करना है तो करो, नहीं करना है तो अपना काम करो, ठीक है, अपना काम निकालो। हमको जरूरत नहीं है ना लाइक की ना सब्सक्राइब की, बस दुआओं में याद रखो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे समझा देते हैं, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कैसे करेंगे इसे, ये सब मिटा दें, ये सब मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने Z मॉड निकालना है, तो आपको Z1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। Z1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 माइनस 2 आयोटा, ऐसे ही है। अगर Z1 का मॉड निकालना तो मॉड लगा दो दोनों तरफ, और मॉड का फॉर्मूला आपको पता है कि मॉड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। Z1 मॉड एज इट इज रखना है, इक्वल लगाना है, x की जगह आपने 3 रखना है, ऊपर स्क्वायर, आगे प्लस, y की जगह आपने माइनस का 2 रखना है, ऊपर स्क्वायर, ठीक है। Z1 मॉड एज इट इज रहेगा, इसका स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 9, स्क्वायर से माइनस गया, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। Z1 मॉड इक्वल, दोनों को जमा कर लो, अंडर रूट 13 आ जाएगा, ऐसे ही। तो Z1 मॉड निकल गया, इसी तरह से अब क्या निकाल लेंगे, Z2 मॉड निकाल लेंगे। Z2 मॉड के लिए भी फॉर्मूला वही लगेगा, बस आपने लिखना है Z2 मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। Z2 मॉड इक्वल, x की जगह देखो क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, आगे प्लस, y की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। Z2 मॉड एज इट इज रहेगा आपके पास, इक्वल लगाया आपने, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों को जमा कर लो, कितना हो जाता है बच्चों, ये 13। तो Z2 मॉड भी आपके पास अंडर रूट 13 आ रहा है। Z1 मॉड, Z2 मॉड, Z1 मॉड, Z2 मॉड आपको पता चल गया। Z1 प्लस Z2 मॉड निकाल लो, यानी कि Z1 को प्लस कर लो Z2 में, उसका मॉड निकाल लो, निकाल लेते हैं अभी, ठीक है, निकालें। Z1 Z2 मॉड इक्वल, सबसे पहले Z1 की वैल्यू रखेंगे, क्या लिखा हुआ, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, आगे प्लस लगाओ, Z2 की जगह क्या रख देंगे, 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, और ये मॉड लगा दो। उसके बाद Z1 प्लस Z2 इक्वल, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा और ये मॉड का मॉड। Z1 प्लस Z2 इक्वल 3 और 2 5, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 आयोटा, ठीक है। मॉड का फॉर्मूला आप सबको पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है।
तो अगर हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं, x की जगह क्या आएगा बच्चों 5 का स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या आएगा बच्चों -5 का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा हम लिखते नहीं, z1 प्लस z2 इक्वल 5 का स्क्वायर 25, आगे प्लस स्क्वायर से माइनस मरेगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इस वैल्यू को आपने एज इट इज रखना है, z1 प्लस z2 इक्वल, दोनों को जमा कर लो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 50 को ऐसे लिखना चाहूं 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 50 होता है। ठीक है, हमने 50 को ब्रेक कर दिया, और अगर मैं 25 को रूट से बाहर निकालना चाहूं तो 25 का रूट होता है 5, रूट में बचेगा 2। अब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं z1 की, z2 की और z1 प्लस z2 की। तो ये वैल्यूज को हम किस में रखेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में रखेंगे। रखना शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, z1 मॉड कितना आया था बच्चों √13, तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे √13, आगे माइनस का साइन है, फिर z2 मॉड कितना आया है बच्चों √13। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू लगाया आपने, फिर z1 प्लस z2 का मॉड कितना आया है 5√2, फिर लेस देन और इक्वल टू लगाने के बाद z1 मॉड कितना आया था √13, इसकी जगह क्या रख देंगे √13, आगे प्लस की जगह प्लस, फिर z2 मॉड की जगह भी √13, क्योंकि z2 मॉड भी √13 के इक्वल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, लेस देन और इक्वल टू लगाया, 5√2 लिखा, लेस देन और इक्वल टू लगाया, 1√13 ये है, 1√13 ये है, दोनों को जमा करो कितना हो जाएगा 2√13 हो जाएगा। अब आप चेक करो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये कहता है कि जो ये वाला नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा नंबर ये होगा, इससे छोटा नंबर ये होगा। ठीक है, तो ये नंबर बड़ा है एज कंपेयर टू ये, और ये नंबर बड़ा है एज कंपेयर टू 0। तो ये चीज आपने प्रूफ करनी होती है। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब लाइक शाइक तो मांगेंगे नहीं हम, तो हम कोई भिखारी थोड़ी हैं। ठीक है, भिखारी में लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अब आज से लाइक वाइक मांगना बंद। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है क्या कर सकते हो, वीडियो तो अगर अच्छी लगेगी नहीं, तो पढ़ाई किसको पसंद आती है। चलो फिर दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के बाद। अल्लाह हाफिज।